नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम क्या देख रहे हैं? कक्षा 12वीं में पशुपालन। और पशुपालन का हमने 2 वीडियो बनाए और 2 वीडियो में क्या देखे? विकल्प। और विकल्प में हम क्या देख रहे हैं? जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम हल कर रहे हैं। और आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें भी हम प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन देख रहे हैं और इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब बाकी हमने 5 अध्याय देखे जिसमें जो प्रश्न आए थे और अब हम देख रहे हैं छठवां अध्याय। छठवां अध्याय में क्या है? पशुओं की जांच। पशुओं की जांच में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या आया था? देखिए, ये प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछा है? ये गाय के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसकी आयु क्या होगी? यदि एक गाय के सींग में 5 छल्ले हैं तो उसकी आयु 7 वर्ष की होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ 2 वर्ष में एक छल्ला पड़ता है। 2 वर्ष में एक छल्ला पड़ता है तो 2 वर्ष में एक छल्ला पड़ा है और यहाँ पर हम 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? अब क्या आया था इसके बाद में जो है रिक्त स्थान से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे क्या पूछा था कि सबसे पहले तो जो संभावित प्रश्न है हम वो देखते हैं। तो पहला क्या है? स्कोर कार्ड में अंकों का योग 100 होता है। ये आने वाला प्रश्न है। फिर छठवां प्रश्न आया था, भैंसों की नाड़ी की गति प्रति मिनट खाली स्थान पाई जाती है। तो भैंसों की नाड़ी गति प्रति मिनट 40 से 50 बार होती है। फिर इसके बाद में 7वां क्या दिया था? निर्णायक को पशु की नस्ल के खाली स्थान में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी पशु के विषय के बारे में या पशु के शरीर के बारे में पूरी जानकारी उसको होना चाहिए। अब 8वां क्या पूछा था? सांड को काबू में करने के लिए नाक में खालिस्तान का छल्ला पहनाया जाता है। तो तांबे का छल्ला पहनाया जाता है। तो ये 3 रिक्त स्थान प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब शत में कुछ आया क्या? शत में कोई प्रश्न नहीं आए। देख लेते हैं हम फिर भी क्या आ सकता है। तो शत में देखते हैं, दूध निकालने के बाद गाय के आयन का सिकुड़ना इस बात का द्योतक है कि वह अधिक दूध देती है। जी हाँ, ये सत्य है। ये प्रश्न आ सकता है। फिर क्या है? गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी के ऊपर जबड़े में कृंतक दांत नहीं होते हैं बल्कि इनके स्थान पर एक सख्त रचना होती है जिसे डेंटल पैड कहते हैं। हाँ, ये प्रश्न आने की संभावना है। अब इसके बाद में क्या देखते हैं? गाय में कील दंत पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत। गाय में जो है कील दंत नहीं पाए जाते। कील दंत उनमें पाए जाते हैं जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं। स्कोर कार्ड में पशु की शारीरिक बनावट का संक्षिप्त वितरण होता है। बिल्कुल सत्य है ये। और 3 से 4 वर्ष का सांड सर्विस के लिए उत्तम माना जाता है। ये भी सही है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। अब इसके बाद में प्रीवियस ईयर में जो कुछ नहीं पूछा था, सही जोड़ी में भी एक शब्द में उत्तर कुछ नहीं पूछा था। अब हम देखते हैं अगला अध्याय क्या है हमारे सामने, हम उसमें चलते हैं उससे क्या प्रश्न आए थे। और अभी हम क्या देख रहे हैं? जो प्रश्न आए हम उनको हल कर रहे हैं। और अब हम देखने वाले हैं मत्स्य पालन एवं प्रबंधन, फिश फार्मिंग एंड मैनेजमेंट। तो फिश फार्मिंग एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। जो पहले आए हुए थे हम देखेंगे एक एक करके उनमें प्रश्न को। तो क्या पूछा है पहला प्रश्न? निम्न में से कौन सी मछली की नस्ल है? तो मछली की नस्ल जो है यहाँ पर रोहू है। मछली की नस्ल क्या है? रोहू है। बाकी गाय की नस्ल है। हाइपो हाइपोफाइजेशन तकनीकी संबंधित है। हाइपोफाइजेशन की तकनीकी मछलियों से संबंधित है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा था? मछलियों के मुख्य भोजन है जोलैक्टोन, शैवाल, धान का भूसा, केचुआ। तो मछली का मुख्य भोजन है शैवाल। और फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय फसल पश्चात प्रबंध के अंतर्गत आता है? यानी मछली को पानी से निकालने के बाद कौन सा उसमें कार्य किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मछली को पानी से निकालने के बाद यहाँ पर तो
फसल पश्चात प्रबंध के अंतर्गत प्रशीतन आता है, यानी मछली को पानी से निकालने के बाद उसे प्रशीतन करते हैं, डीप फ्रीजिंग करते हैं और नमकीकरण करते हैं। ये सभी क्रियाएं उसमें होती है। फिर क्या पूछा गया था, मछली का चूरा निम्न का अच्छा स्रोत है। तो मछली का चूरा सबसे बढ़िया जो है प्रोटीन का स्रोत है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, फिर आया था 8वां, कतला मछली को किस और नाम से भी जाना जाता है। ये सन 2000 में आया था। कतला मछली को जो है भाकुर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में मछली की जाति है, तो मछली की जाति के बारे में पूछा गया। तो मछली की जाति जो है पहली है कतला। अब देखते हैं रिक्त स्थान में क्या आया था पीछे। रिक्त स्थान में आया था मछलियों के 1 लाख जीरे का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। तो ये बहुत बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछली के 1 लाख जीरे का वजन कितना होता है। तो 140 ग्राम होता है। तो 2024 में क्या पूछा था, मांगुर खालिस्तान की नस्ल है। तो मांगुर एक मछली की नस्ल है। फिर 7वां प्रश्न में क्या पूछा था, मछलियों में श्वासन खालिस्तान द्वारा होता है। तो मछलियों में श्वासन के लिए क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। फिर इसके बाद में सतसत में क्या दिया था, सतसत में एक प्रश्न आया था 2 नंबर का, मछलियों में प्रजनन क्रियाएं आरंभ होने के कितने घंटे तक चलते रहती है। तो मछलियों में प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होने से 8 से 10 घंटे तक चलते रहती है। अब इसके बाद में सतसत में और आगे कुछ नहीं आया। तो अब हम देखेंगे सीधा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखते हैं कौन सा प्रश्न आया था। तो सही जोड़ी को हम देख लेते हैं, कैप्चर फिशेज। तो कैप्चर फिशेज का संबंध किससे है, बड़े जल समूह में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं, कैप्चर फिशेज कहते हैं। फिर क्या दिया, मछलियां खाती है। तो मछलियां क्या क्या खाती है, तो मछलियां खाती है जंतु प्लावक एवं वनस्पति प्लावक, ये खाती है, यानी इसका तीसरा। अब इसके बाद में तीसरा क्या है, कैट फिशेज। कैट फिशेज किसे कहा जाता है, वार्वल्स विकसित। कैट फिशेज में क्या होते हैं, वार्वल्स विकसित होते हैं। फिर कल्चर फिशेज। कल्चर फिशेज का संबंध क्या है, तालाबों में पाले जाने वाली मछली कल्चर फिशेज कहलाती है। मोंगरी का संबंध किससे, मत्स्य से। तो मोंगरी एक मछली की नस्ल है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अब सही जोड़ी में देखते हैं 5वां प्रश्न क्या पूछा था। वैसे हम सारे देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा था, सिंघी। सिंघी किसको कहते हैं, हेट्रोन्यूसिस्ट। सिंघी मछली का संबंध किससे है, हेट्रोन्यूसिस्ट, न्यूसिस्ट यानी तीसरा। फिर मांगूर। मांगूर जो है, मांगूर का संबंध किससे है, क्लेरियस, यानी मांगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लेरियस। फिर आता है टेंगरा। टेंगरा का संबंध किससे है, सिंघला से। किससे है, सिंघला से। टेंगरा का संबंध किससे है, सिंघला से। फिर इसके बाद रोहू। रोहू का संबंध किससे है, लेवियो रोहिता। रोहू का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेवियो रोहिता। फिर क्या दिया है, कामन या सिल्वर कार्प। कामन या सिल्वर कार्प का संबंध किससे है, यह ये कैसी है, विदेशी मछली। तो ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इसे मिस नहीं करना है। और यदि आपको मैं जो प्रश्न समझा रहा हूं वो समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। अब एक शब्द में देखते हैं हम, कोई प्रश्न आए थे क्या, नहीं, एक शब्द में कोई प्रश्न नहीं आए हुए थे। तो अब हम अगला पार्ट देखेंगे। अब अध्याय हम 8 देखेंगे। 8 अध्याय में क्या दिया, सूकर पालन, जिसे फिकरी फार्मिंग बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आए थे, 25 में भी आया था। तो पहला प्रश्न जो आया था 2012 में, क्या आया था, वेकन का तात्पर्य सुअर के किस मांस को कहते हैं। तो सुअर के नमकीन मांस को वेकन मांस कहा जाता है। फिर और भी प्रश्न हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारे विकल्प आते हैं तो हमें पूरे देख लेना है। सुअर के वसा रहित मांस को क्या कहते हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। तो सुअर के वसा रहित मांस को जो है थीन मांस कहते हैं। क्या कहते हैं, थीन मांस कहते हैं। लैंड्रेस नस्ल के सुअर का मूल स्थान है। लैंड्रेस नस्ल जो है डेनमार्क की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है, डेनमार्क की नस्ल है। टेमबर्थ नस्ल के सुअर का उद्गम स्थल है। अब हमसे क्या पूछा है कि टेमबर्थ नस्ल के सुअर का उद्गम स्थल बताइए, कहाँ का है। तो टेमबर्थ जो सुअर नस्ल का उद्गम स्थल है मध्य इंग्लैंड। अब क्या पूछा है कि सूकर में गर्भावस्था कितने दिन की होती, तो 114 दिन की होती है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से
मिलते जुलते लक्षण वाली बीमारी जो सुअरों में होती है वो क्या कहलाती है? उसका हमें नाम बताना है। तो वो है वेसिकुलर एक्जेंथेमा। क्या है? वेसिकुलर एक्जेंथेमा। शिशुओं को दूध पिलाने वाली सुअरों को कितना किलोग्राम मिश्रित राशन प्रतिदिन देना चाहिए? तो कितना मिश्रित राशन देना चाहिए? 5.5 किलोग्राम देना चाहिए जो दूध पिलाने वाली होती है। शिशुओं को अब क्या दिया है? 8वां नंबर का जो प्रश्न है ये आ सकता है। शिशुओं को दूध पिलाने वाली मादा सुअर के राशन में प्रोटीन की कुल प्रतिशत मात्रा क्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? प्रोटीन की मात्रा जो है 16% होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है? कौन सा प्रांत सुअर पालन में सबसे आगे है? ये हमें बताना है कि कौन सा प्रांत सबसे ज़्यादा सुअर का पालन करता है। तो सबसे ज़्यादा सुअर का पालन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और अंतिम विकल्प में क्या दिया है? विकल्प तो अभी और भी है। सुअर में ब्रुसेलोसिस बीमारी का कारण है। तो सुअर में ब्रुसेलोसिस बीमारी किसके कारण होती है वो हमें बताना है। तो वो होती है जीवाणुओं के कारण। अब क्या दिया है हमारे सामने जो है इधर प्रश्न जो है वो दिया है डुराक नस्ल। डुराक नस्ल किसकी है? तो डुराक नस्ल सुअर की है। फिर क्या दिया है? सो कहते हैं। तो सो मादा सुअर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मादा शूकर को कहते हैं। रिक्त स्थान में देखेंगे, रिक्त स्थान में हम जो है जो प्रश्न आए थे हम उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वही प्रश्न जो है बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे देखिए ये 6वें नंबर का प्रश्न देखो, 11 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आया था। तो ऐसे प्रश्न को हम पकड़ेंगे क्योंकि अभी पेपर का सीजन है और हमको देखना है कि जो ज़्यादा आते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमें सिलेक्ट करना है। तो स्वाइन फीवर खालिस्तान से फैलने वाली एक बीमारी है। तो स्वाइन फीवर जो है वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। किससे फैलने वाली बीमारी है? वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके बाद में हम देखते हैं 6वां नंबर का प्रश्न क्या है? एक मादा सुअर का गर्भकाल दिन में होता है। तो 114 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 114 दिन का होता है। फिर 77 में कुछ नहीं दिया है, हम देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हम पूरा मिलान करेंगे, पूरे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो सही जोड़ी में देखेंगे स्वाइन का संबंध किससे है? स्वाइन का संबंध है सुअर प्रजाति से। किससे है? सुअर प्रजाति से। फिर दिया है बोअर। बोअर का जो है बोअर का संबंध किससे है? पूर्ण नर सुअर से। किससे है? पूर्ण नर सुअर से। सो का संबंध किससे है? पूर्ण मादा सुअर से। सो का संबंध किससे है? पूर्ण मादा सुअर से। और गिल्ड का संबंध किससे है? गिल्ड का संबंध जो है युवा मादा सुअर से। किससे? युवा मादा सुअर से। और पोर्क का संबंध है सुअर मांस से। तो इस तरह से ये जोड़ा बनेगा। अब एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर आया था जो प्रश्न आया था वो क्या था? यर्कशायर शूकर किस जाति की नस्ल है? यर्कशायर किस जाति की नस्ल है? तो यर्कशायर सुअर की नस्ल है, ये पूछा गया था। अब इसके बाद में हम इस अध्याय से केवल इतना ही पूछा गया था। अगला अध्याय देखेंगे। अब हम अध्याय 9 देखेंगे, बकरी पालन यानी गॉट फार्मिंग। तो गॉट फार्मिंग में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में और आते हैं और 2026 में भी ये आने वाले हैं। तो हम जो प्रश्न आए थे उनमें ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो प्रश्न बार बार आते हैं तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था? बकरी की बोझा ढोने वाली नस्ल का नाम बताना है। तो बकरी की सबसे ज़्यादा बोझा ढोने वाली नस्ल जो है वो है गद्दी। और ये गद्दी कहाँ की नस्ल है? ये गद्दी पहाड़ी क्षेत्रों में यानी जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में पाई जाती है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न में दिया है कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो हमें बताना है बकरी की विदेशी नस्ल का नाम। तो बकरी की विदेशी नस्ल अंगोरा भी है, न्यूबियन भी है, सानेन भी है और ये तीनों जो है विदेशी नस्ल है। तो तीनों आंसर क्या आएगा? चौथे नंबर का। फिर क्या पूछा गया है? जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान हमें बताना है। तो जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान है
वो क्या है, इटावा जिले का चंबल क्षेत्र। क्या है, इटावा जिले का चंबल क्षेत्र। और चौथा क्या दिया है, शहरी बकरी के नाम से जिसे बर्बरी को जाना जाता है। शहरी बकरी के नाम से बर्बरी को जाना जाता है। इसी सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है और इसके कान जो है खरगोश जैसे खड़े रहते हैं। इसको पालने के लिए बहुत कम राशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शहरी बकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखेंगे हम बकरी 5वें नंबर का क्या दिया है, बकरी की इस नस्ल का मूल स्थान तिब्बत है। मतलब ये बकरियों में से बताना है कि किस बकरी का उत्पत्ति स्थान तिब्बत है। तो तिब्बत जो है अंगोरा नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है। विश्व में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध है सानेन, जो एक दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। इसे दूध की रानी की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद क्या कहा गया, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, फरे मथुरा पे है। कहां पर है, फरे मथुरा पे है। फिर क्या पूछा गया, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी किस राज्य में है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही मथुरा पड़ता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है, एक वर्ष में 2 बार बच्चा देने वाली बकरी की नस्ल का नाम बताओ कि ऐसी कौन सी बकरी है जो एक वर्ष में 2 बार बच्चा देती है, यानी 6 माह में क्या कर देती है, बच्चा दे देती है। तो वो क्या है, बर्बरी। और इसका बर्बरी की बहुत अच्छी पहचान है, इसका एक तो कद छोटा होता है और एक वर्ष में 2 बार बच्चा देती है, 6 माह में देती है। फिर इसके बाद में एक बार में एक बच्चा देती है और एक वर्ष में 2 बार बच्चा देती है। और यह सिटी गोट के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसको घर में भी पालन किया जा सकता है। तो बस मेरा ये वीडियो इतना ही। अब अगली जब क्लास होगी, नहीं थोड़ा सा और बचा है, हम उसको भी हल कर लेते हैं। बस अभी के वीडियो में बस इतना ही जानकारी। फिर इसके बाद जो चौथा वीडियो आएगा हम उसमें और भी प्रश्न प्रीवियस में आए हुए उनको हल करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को आप बहुत सारा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आप सब्सक्राइब करने बस से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा, तभी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद।